Now I am going to explain you about what is digestive system and how does it work. Food provides us with fuel to live, energy to work and play, and the raw material it builds new cell. All the different varieties of food we eat are broken down and our digestive system and transported every part of the body through the circulatory system. इसमें क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो रहने के लिए, एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए खाते हैं. अब क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है. हम जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होकर के हमारे एनस पे फिनिश होता है और लेफ़्ट ओवर फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. इसमें एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है जो करीबन आपका 9 मीटर लॉन्ग रहता है. इसी के थ्रू आपका पूरा डाइजेशन होता है. सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं. माउथ में क्या रहता है, माउथ में हमारे टीथ रहते हैं जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा निकलता है. हमारे माउथ में ऑलमोस्ट 6 सैलिवरी ग्लैंड रहती हैं जो छोटे छोटे पीसेस में खाने को कन्वर्ट कर देती हैं. उसके बाद खाना कहाँ जाता है, ओएसोफेगस पाइप में. What is oesophagus pipe? The oesophagus and gullet is the muscular tube. It takes food from the throat and pushes it down through the neck and into the stomach. It moves food by waves of muscles contraction called peristalsis. इसके बाद आते हैं हम स्टमक में. फूड कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में. स्टमक क्या वर्क करता है, द स्टमक हैज़ थिक मसल्स इन इट्स वॉल. These contract to mash the food into sloppy soup. ये कॉन्ट्रैक्ट करके मैश करके फूड को स्लोपी सूप में कन्वर्ट कर देता है. ऑल्सो द स्टमक लाइनिंग प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस. दीज अटैक द फूड इनटू अ केमिकल वे, ब्रेकिंग डाउन, डिसॉल्विंग इनटू न्यूट्रिएंट्स. इसके बाद पैनक्रियाज में क्या रहता है, द पैनक्रियाज लाइक द स्टमक मेक पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड एंजाइम्स विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. फर्दर इट एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिनको हम एंजाइम कहते हैं, जो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. गॉल ब्लैडर, दिस इज स्मॉल बैग लाइक पार्ट इज चक्ड अंडर द लिवर. इट स्टोर्ड अ फ्लूइड कॉल्ड बाइल विच इज मेड इन द लीवर. As food from a meal arrives in the small intestine, bile flow from the gallbladder along the bile duct into the intestine. It helps to digest fatty food and also contain waste from removals. Now, small intestine. This is the part of tract in narrow but very long. Here more enzymes contribute the chemical attack on the food. हमारे फूड का ज़्यादातर पार्ट यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या है, 3 पार्ट में बटे रहते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. और इसी में हमारा ज़्यादा खाने का ज़्यादातर पार्ट डाइजेस्ट होता है. इसके बाद लीवर. ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन फ्लोज टू द लीवर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डाइजेशन. द लीवर इज़ लाइक अ फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री विद मोर देन 200 डिफरेंट जॉब्स. लीवर क्या है, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है. इसको हम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं. और ये 200 डिफरेंट जॉब्स करता है. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टास्क करता है, वैसे ही लीवर. इट स्टोर्स सम न्यूट्रिएंट्स, चेंज them from one form to another and releases them into the blood according to activities and need of the body. इसके बाद large intestine. Any useful substances in the leftover such as spare water and body minerals are absorbed through the walls of the large intestine back into the blood. The remains of the formed in brown semi-solid phases ready to removed from the body. Rectum and anus. The end of the large intestine and the next part of the tract, the rectum, store the feces. These are finally squeezed through a ring of muscles, the anus and the out of the body. आपने देखा जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो अलग हो गए बॉडी के, और जो वेस्ट मटेरियल था वो एनस के थ्रू और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है.